आपका इसमें बिल्कुल जीरो किरदार था। बाद हमें फिर कॉल आई है कि आप वहाँ पे ऑयल टैंकर गिरा हुआ था, उसकी सर्चिंग के दौरान हमारी गाड़ी उधर से बरामद हो गई है। जो बंदा था उनका नाम क्या है? खुरम फ़हीम। खुरम फ़हीम, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? ये खानेवाल साइड। खानेवाल से। आप सर ये आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है, जहाँ से ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? तो शेखुपुरा से, शेखुपुरा हैचरी से आ रही थी गाड़ी। ठीक है। चूजा लेके वहाँ पे गज्जूमते में उसने उतारा था और आगे उसने माछीवाल जाना था बिहाड़ी। ठीक है। ये बाकी का चूजा उधर पहुंचाना मौजूद थे जब आपकी गाड़ी गिरी है ना, यहाँ पे अंकल मौजूद थे और ये यहाँ पे थे, थोड़ी दूर थे, तो इनको आवाज आई है कोई चीज गिरने की। बिल्कुल इस तरह ये ना जी 3 बजे के करीब ये कह रहे हैं कि हम आए हैं, जो कॉल भी हुई थी 1122 पे, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ वहाँ पे कोई एनी शाहिदीन कोई मौजूद नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एक ऑपरेशन 1122 और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पत्तों का कंबाइन ऑपरेशन चल रहा था, जिसके दरमियान जो है एक और चीज़ आड़े आई। जो साबिर पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री है, प्राइवेट लिमिटेड है, उनका एक ट्रक जो है वो मिसिंग था, लेकिन उसकी अभी ये सदर थाना फूलनगर में रिपोर्ट भी की गई थी, लेकिन वो उसके अंदर जो डेड बॉडी, जो बंदा मौजूद था वो भी मिसिंग था। यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था एक कंटेनर को, एक ऑयल टैंकर को निकालने का, लेकिन वो ऑपरेशन के दरमियान ही ये चीज़ जो है वो मिल जाती है। लेकिन जो साबिर पोल्ट्री फार्म के जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपका बंदा भी मिसिंग था, आपकी गाड़ी भी मिसिंग थी, उसके अंदर डेफिनेटली ट्रैकर भी होगा, तो आपने उसके लिए क्या जो है वो फौरी तौर पर इकदाम किए थे, लेकिन आप जो है वो अभी तक फाइंड नहीं कर सके थे? हमने उसका सबसे पहले तो हमें फार्मर की कॉल आई कि हमारे पास चूजा नहीं भी पहुंचा जी। हमने जब उसको ट्रेस करना शुरू किया, उसके मोबाइल पे कॉल करनी शुरू की, तो मोबाइल बन जा रहा था। ठीक है। हमारे पास दूसरा हाल जो सा ट्रैकर था, गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है, वो ट्रैकर पे देखा तो ये जंबर की लोकेशन आ रही थी। ठीक है। तो जंबर की लोकेशन आने के बाद ट्रैकर भी ऑफ हो गया और उसका मोबाइल भी ऑफ हो गया। फिर हम उसके गिरदो नवा में ढूंढना शुरू कर दिया कि किसी को पता हो या उसका कोई और नंबर मिल जाए। ठीक है। हम वो ढूंढना शुरू हो गए। फिर वो करते करते जब हमें हर जगह से मायूसी हो गई, तो फिर हमने पुलिस में 15 पे कॉल की, वहाँ पे जाके इतला दी इसकी इनिशियल। उन्होंने फिर हमें जंबर थाने रेफर कर दिया कि आप उधर जाके इन्फॉर्म करें। हमने बंदा भेजा उधर, उन्होंने फिर करके आके हमारी FIR उनसी लॉन्च कर दी कि जी गाड़ी मिसिंग और ड्राइवर मिसिंग हुआ है। उसमें चूजा भी था, वो भी मिसिंग हुआ। तो हमने उसकी FIR कटवा के उसके बाद फिर हम आए थे कल मिलने के लिए उनको सारी सूरत हाल बताने की, उनको ट्रैकर रिपोर्ट देने के लिए सारा कुछ। ठीक है। तो उसके यहाँ से हम होके गए हैं, यहाँ जो लास्ट लोकेशन थी, तो हमें अंदाजा नहीं था कि वो कोई नहर में भी गिरी होगी। हमें यही पता था कि मिसप्लेस हो गई है या कोई अगवा करके ले गया होगा या कोई मसला हुआ होगा। ठीक है। तो ट्रैकर जो अचानक ऑफ हुआ उसके ऊपर नहीं आपने कोई उसमें आया, उसमें फोकस आया। वो इसमें इस तरह होता है कि ट्रैकर जब भी ऑफ होता है ना, वो गाड़ी रुकने के बाद ऑफ होता है। जब चलती गाड़ी में ऑफ हो तो उसका मतलब कि जैमर ने जैम किया है। ठीक है। क्योंकि वो उसकी स्पीड उस वक्त 60 की थी गाड़ी की, उस पर तो ट्रैकर कोई ऑफ कर नहीं सकता। ठीक है। तो ट्रैकर की अंदर एक डिवाइस होती है जो उसको 2 घंटे का बैकअप देती है, जो उसकी इंटीमेशन देती है कि ट्रैकर को गाड़ी से अलग कर दिया गया, पर उसकी लोकेशन ये है। तो वो लोकेशन भी नहीं आ रही थी, पानी की वजह से उसकी लोकेशन भी बंद हो गई। वो जो है वो उसकी भी बैटरी जो है उसके अंदर शायद पानी गया और वो जो है पहुंचने के बाद हमें फिर कॉल आई है कि आप वहाँ पे ऑयल टैंकर गिरा हुआ था, उसकी सर्चिंग के दौरान हमारी गाड़ी उधर से बरामद हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे तो पहले से ऑपरेशन चल रहा था, तो उसके दौरान जो है ये आपकी गाड़ी जो है वो बरामद हो गई है, और आप लेकिन उसके अंदर जो बंदा था उनका नाम क्या है? खुरम फ़हीम। खुरम फ़हीम, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? ये खानेवाल साइड। खानेवाल से। आप सर ये आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है, जहाँ से ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? शेखुपुरा से, शेखुपुरा हैचरी से आ रही थी गाड़ी। ठीक है। चूजा लेके वहाँ पे गज्जूमते में उसने उतारा था और आगे उसने माछीवाल जाना था बिहाड़ी। ठीक है। ये बाकी का चूजा उधर पहुँचाना था। बस यहाँ आके उसकी लोकेशन जब ऑफ हुई है तो फिर हम उसको ढूंढना शुरू हो गए हैं, और उसी दिन ही ढूंढना शुरू हो गए। जब उसकी रात को लोकेशन हुई, हम सुबह ढूंढना शुरू हो गए हैं। ठीक है। रात को कितने बजे लोकेशन उसकी? तकरीबन 2:55 सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग AM पे। रात 3 बजे का, रात 3 बजे के करीब उस वक्त लोकेशन लास्ट ये कोयटा वजीरिस्तान पेट्रोल पंप की आई थी। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ मौजूद है अंकल, इनके ये यहाँ पे मौजूद थे जब आपकी गाड़ी गिरी है ना, यहाँ पे अंकल मौजूद थे और ये यहाँ पे थे, थोड़ी दूर थे, तो इनको आवाज आई है कोई चीज गिरने की। बिल्कुल इस तरह ये ना जी 3 बजे के करीब ये कह रहे हैं कि हम आए हैं, जो कॉल भी हुई थी 1122 पे, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ वहाँ पे कोई एनी शाहिदीन कोई मौजूद नहीं था कि ये इंसिडेंट हो चुका है। तो इस वजह से तब उस लेवल पे सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया कि एक बंदा था जो कह रहा था बाइक गिरी है। ठीक है। 1122 भी आई है, मोटरवे पुलिस भी आई है, सब यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किसी किस्म का और यहाँ पे सर्च किया गया, लेकिन रात के 3 बजे तो डेफिनेटली पानी के अंदर डाइव करना या सर्च ऑपरेशन करना भी पॉसिबल ही नहीं था। तो
इन्होंने भी कहा कि यहाँ से एक कोन और जो ब्लॉक होता है वो मिसिंग था, सबने कहा कि वो गिरा है इसके अंदर, ऐसे ही है जी। वो उन्होंने कहा कि वो गिरा है इसके अंदर, उस चीज़ की आवाज़ थी। लेकिन अगले ही दिन जो है वो 2 दिन बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पत्तों की जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और जो पाकिस्तान की एक बाइज़्ज़त और बावकार इदारा है 1122 रेस्क्यू, इनका एक कंबाइन ऑपरेशन चल रहा था। 2 टीमों का एक कंबाइन ऑपरेशन था जिसके दौरान आपके ये जो गाड़ी है वो बरामद हुई है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि वो बंदा मिसिंग हुआ है तो उसका भी ट्रेस करने की कोशिश नहीं की गई, उसके घर वालों से भी राब्ता नहीं हुआ, उनके साथ कोई पहुंचे हैं, बल्कि वो भी आगे थे उसी वक्त। हमने जब हमें राब्ता नहीं मिल रहा था, हमने उनसे कॉल की थी, ठीक है, कि आपके पास कोई और नंबर या कोई और आप भी ट्रेस करें कहीं कहाँ पे है वो भी ट्रेस करना शुरू हो गए थे। तो ये तो गाड़ी मिसिंग के तो हमें पता था, गाड़ी मिसिंग हो गई, बंदा मिसिंग हो गया, पर ये नहीं पता था कि यहाँ पे गाड़ी गिर चुकी है। ये तो हमें अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि हम तो अभी सर्चिंग पुलिस वालों ने शुरू करनी थी अभी अपनी कार्रवाई, उन्होंने कैमरे देखने शुरू करने थे। कल जो एसएचओ साहब आए थे यहाँ पे, जो यहाँ के एसएचओ हैं वो आए थे यहाँ पे, और आके उन्होंने प्रॉपर खुद से मॉनिटर किया सारे जो भी मामला थे उनका, ऑपरेशन को उन्होंने खुद से मॉनिटर किया। और यहाँ के 1122 की जो रेस्क्यू की टीम है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पत्तों की जो है, इन्होंने तीनों अदारों ने मिल के एक जो है बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। आपका इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस थी, ज़ीरो किरदार था। आपने मतलब कुछ भी नहीं, अपनी तरफ से आपने जो इनिशियल चीज़ें कर सकते थे आपने की, लेकिन इस ऑपरेशन में आपकी ज़ीरो टॉलरेंस थी, आपने कुछ भी नहीं किया। इन अदारों ने बेसिकली ये किया, तो आप इन अदारों के लिए एक बड़ा मैसेज कोई भी अपनी तरफ से जी अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह के अदारे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए हर तरह की। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो इनको खराज तज़ीम पेश करता हूँ कि वो भी पहली भी बड़ी मिली है, अल्लाह करे हमारा बंदा भी मिल जाए। जी जी। और ये जो मामला हैं ये तो जिंदगी है, चलता रहना है, और इस तरह के मामला होते रहने हैं। बिल्कुल ऐसे इस तरह के अदारे होने चाहिए जो हेल्प कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपका बंदा भी मिसिंग है, तो उसके लिए आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हम तो ये इनको कहा है जी, आप उसको सर्च करें, जब तक नहीं मिलता उसे सर्च करें। ठीक है, हम इनके साथ हैं। आप अपनी टीम को यहाँ पे अभी डिप्लॉय करेंगे किसी को इनके साथ सर्च ऑपरेशन में? बिल्कुल, वो आएगा, इनसे मिलेगा, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा। चलें ठीक है, वो इधर हमारा करीबी होता है एक बंदा, वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन में। ठीक है सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। मुझे ये पता चला था कि उस वक्त उसके बाद यहाँ चूजा ऊपर तैरता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बल्कि खुद ऑपरेशन में इनके साथ जो हिस्सा लिया, और मैं खुद बोट में था तब, और चूजा और अंडे के छिलके भी काफी ज्यादा जो ऊपर तैरते हुए नजर आए। लेकिन हमें ये था कि इस चीज की तस्दीक हो गई कि वो इंसान ड्राइवर समेत गिरी है, ड्राइवर समेत गिरी है। और जब वो निकाली गई है, आपने वीडियोस देखी होंगी नाज़रीन किराम, आप अब ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब वो उस ट्रक को, उस शाज़ और डाले को निकाला गया, टो किया गया, तो उसका जो फ्रंट की स्क्रीन है, उसकी जो गेट है, सब टूटे हुए थे। पीछे जंगला था ही नहीं, जंगला वो तकरीबन उसके 2 साइडें थी, बाकी जो उसके पार्टीशन थी वो सारी जो है वो फ्लो कर गई, आगे फ्लोट कर गई है या नीचे ही है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी की डेप्थ भी तकरीबन 50 फीट के करीब है। और यहाँ के जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, हम खुद उनके शाहिदीन मौजूद हैं कि उन्होंने इतने जज्बे और इतने जोश से ये काम किया है कि बहुत ही नामुमकिन चीज़ को उन्होंने मुमकिन जो है वो बनाया। तो नाज़रीन किराम, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। नाज़रीन किराम, ये ऑपरेशन, ये वाक़यात, ये सानहात, ये जो इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक मैसेज है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, हमारे लिए मैसेज है। हमें इसे सीखना होगा और हमें इनसे लर्न करना होगा, और हमें इनसे जो है वो बचना होगा। इस के रिलेटेड जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।